रमेश ने गुस्से में तुरंत किशोर को जोर से धक्का दे दिया। दूर हो जा यहाँ से। हार कर किशोर भारी मन से घर लौट आया। सुन ले किशोर, तेरे लिए इस घर में अब रत्ती भर भी जगह नहीं बची। मेरे काम आएगा। तालाब का पानी लाकर दे, वरना तेरा हाल भी इन जानवरों जैसा कर दूंगा। को राज्य का राजा घोषित किया गया। अपने गांव लौटा। किशोर को राजा बनते देख उसका भाई रमेश और सौतेली माँ गोमती पूरी तरह चकित रह गए। संध्या का वक्त था। रघुवीर और उसकी पत्नी गोमती देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। वो दोनों घने जंगल के रास्ते से अपने गांव हरिपुर की ओर पैदल बढ़ रहे थे। कई मील चलने के बाद उनके कदम भारी हो चुके थे। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि ये रास्ता उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। अरे गोमती, बैलगाड़ी खराब क्या हुई? हमारी तो चलते चलते जान ही निकल गई। हर कदम ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ चढ़ रहे हूँ। देखिए जी, आपकी बातों में आकर ही तो मैं तैयार हो गई थी पैदल सफर करने के लिए। अब बताइए, और कितनी दूर रह गया है गांव? थकान से तो पैर भी जवाब देने लगे हैं। अरे घबराओ मत गोमती, बस 2 कोस की दूरी और बाकी है। थोड़ी सी हिम्मत रखो, फिर अपने घर की चौखट सामने होगी। रघुवीर की बात सुनकर गोमती ने गहरी सांस ली और वहीं पास खड़े एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठ गई। देखिए जी, अब मुझसे और नहीं चला जाता। पैर जैसे पत्थर हो गए हैं। एक कदम भी आगे बढ़ाने की ताकत नहीं बची। अरे तो चिंता मत करो गोमती, हम इसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और हाँ, जो खाना पीना हमने सफर के लिए साथ रखा था, जरा उसे निकाल लो। अच्छी बात ये है कि सामने ही एक तालाब दिख रहा है, वहीं से पानी भी ले आएंगे, फिर ताजगी मिल जाएगी। वाह रघुवीर जी, पहली बार आपने अकलमंदी की बात कही है, वरना अब तक तो बस पैदल चलने की जिद ही पकड़े हुए थे। इतना कहकर गोमती थैले से भोजन निकालने लगी। वही रघुवीर कलश उठाकर तालाब की ओर चल पड़ा। ठंडे निर्मल जल से कलश भर कर वह वापस लौटा और दोनों भोजन करने ही वाले थे कि अचानक रघुवीर की नजर दूर एक साधु पर पड़ी। साधु महाराज पेड़ की जड़ों के पास पद्मासन में बैठे थे, आंखें बंद, चेहरा शांत, मानो गहरी साधना में लीन हो। अरे गोमती, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। जरा देखो, सामने एक साधु महाराज बैठे हैं। चलो कुछ भोजन उन्हें भी दे आते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारा सफर और भी मंगलमय हो जाएगा। आपको तो हर जगह बस साधु का आशीर्वाद ही दिखाई देता है। चलो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। थोड़ी ही देर बाद रघुवीर और गोमती कुछ भोजन लेकर साधु महाराज के पास पहुंच गए। मानो पूरा जंगल उस पल शांत होकर साधु की साधना में डूब गया हो। महाराज, हम हरिपुर गांव लौट रहे थे। रास्ते की थकान से कुछ देर यहाँ ठहर गए और भोजन करने बैठे ही थे कि आपकी ओर ध्यान गया। हम आपके लिए भी थोड़ा भोजन लाए हैं। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें खोली और बोले, बेटा, तुम्हारा व्यवहार मेरे मन को बहुत भा गया। मैं किसी का अन्न ग्रहण नहीं करता, पर तुम्हारा भाव सच्चा है, इसलिए मना भी नहीं करूंगा। भोजन यहीं मेरे सामने रख दो। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए रघुवीर का हाथ थामा। वो धीरे धीरे उसकी हथेली की लकीरों को देखने लगे। लग रहा था जैसे साधु उन रेखाओं से उसका भविष्य पढ़ रहे हों। बेटा, तुम्हारी पहली पत्नी संतान को जन्म देते ही इस संसार को छोड़ गई थी। क्या ये सच है? हाँ महाराज, ये बात बिल्कुल सच है। और उस बेटे का नाम तुमने बड़े प्यार से रखा था किशोर। उसके बाद गांव वालों के दबाव में तुमने दूसरी शादी की गोमती नाम की स्त्री से। उससे तुम्हें एक और पुत्र हुआ, रमेश। यही तुम्हारी दूसरी पत्नी है जो आज तुम्हारे साथ है। ये सुनते ही रघुवीर भावुक होकर साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। उसके चेहरे पर हैरानी और श्रद्धा दोनों झलक रहे थे। महाराज, आप तो सचमुच अंतर्यामी और बड़े ज्ञानी साधु प्रतीत होते हैं। बेटा, एक बात और है, तुम्हारा पहला पुत्र किशोर बहुत ही तकदीर वाला है। ये सुनकर गोमती चौंक गई। उसे साधु महाराज का किशोर की तारीफ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलकने लगी। क्या महाराज, इसमें कौन सी तकदीर वाली बात है? मेरा बेटा रमेश दिन भर खेतों में मेहनत करता है, पसीना बहाता है, और वो किशोर दिन भर जंगल में बैठकर बस बांसुरी बजाता रीछत है। गाँव का हर इंसान कहता है, न काम का न काज का, बस अनाज का दुश्मन। और आप कह रहे हैं कि वही तकदीर वाला है? मैं वही कह रहा हूँ जो सत्य है, और वही बता रहा हूँ जो अपनी आँखों से देख रहा हूँ। उसका भाग्य बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा कि एक दिन पूरा राज्य इसे मान लेगा। आने वाले समय में पूरे राज्य में सिर्फ एक ही बात कही जाएगी, रघुवीर का बेटा किशोर सचमुच तकदीर वाला है।
है, अब तुम दोनों जा सकते हो। इतना कहकर साधु महाराज ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। ये सुनकर गोमती गुस्से से उठ खड़ी हुई और रघुवीर भी चुपचाप पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों ने भोजन किया। भोजन खत्म होते ही गोमती ने रघुवीर की ओर देखते हुए कहा, रघुवीर जी, अब मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा, चलो गाँव वापस चलते हैं। रघुवीर चुपचाप गोमती के साथ घर की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर जैसे ही दोनों अपने आंगन के दरवाजे पर पहुंचे, रघुवीर ने पत्नी की ओर मुड़कर कहा, अरे गोमती, साधु महाराज ने जरा सी किशोर की तारीफ क्या कर दी, तब से तुम्हें तो जैसे बात ही चुप गई है। जिसकी तारीफ करनी चाहिए थी उसकी तो की ही नहीं। साधु महाराज का मतलब क्या था कि तुम्हारा बेटा किशोर तकदीर वाला है और मेरा बेटा रमेश बदकिस्मत। ये सुनकर रघुवीर का चेहरा तन गया और वो थोड़ा क्रोधित हो उठा। ये हमारा बेटा और तुम्हारा बेटा कैसे हो गया? दोनों तो हमारे ही बच्चे हैं। याद है विवाह के बाद मैंने तुमसे कहा था कि हमारे बच्चों में कभी भी सौतेले या सगे होने का भाव नहीं आना चाहिए। गोमती ने रघुवीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप घर के अंदर चली गई। अगले सुबह रघुवीर अभी उठ ही रहा था कि उसका बेटा रमेश आ गया। पिताजी, आज खेत नहीं चलना है क्या? बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही, तू चला जा। ये सुनकर रमेश के चेहरे पर थोड़ी चिड़चिड़ाहट और क्रोध दिखाई देने लगा। पिताजी, अगर आप आज खेत नहीं आएंगे तो मुझे सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा। क्यों न किशोर को मेरे साथ भेज दिया जाए ताकि काम जल्दी और आसान हो जाए। तभी किशोर वहाँ आ पहुँचा, हाथ में बांसुरी लिए। उसकी आंखों में शरारत और चेहरे पर हल्की मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। नहीं पिताजी, मैं तो जंगल जा रहा हूँ। अपनी बांसुरी के साथ जैसे हमेशा करता हूँ, वहीं बैठकर धुन बजाऊंगा और अपना पूरा दिन बिताऊंगा। रघुवीर अपने बेटे किशोर से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन किशोर बिना कुछ कहे बाहर चला गया। रमेश गुस्से में खेत की ओर चल पड़ा। ये देखकर गोमती क्रोधित होकर रघुवीर की तरफ देखने लगी और बोली, देखा रघुवीर जी, यही वजह थी कि साधु महाराज कह रहे थे कि ये बच्चा तकदीर वाला है। याद रखना, एक दिन इसकी फूटी किस्मत की चर्चा पूरे गांव में होगी, देख लेना। रघुवीर कुछ नहीं बोला, बस अचानक जोर जोर से खांसने लगा। ये देख गोमती की चिंता बढ़ गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। मुझे लग रहा है आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं। शायद आपको इलाज की जरूरत है। चलिए मेरे साथ वैद्य जी के पास चलते हैं, वहाँ आपको सही दवा और आराम मिल जाएगा। रघुवीर को लेकर वैद्य के पास पहुँचे। वैद्य ने गंभीर आवाज में कहा, तुम यहाँ आने में देर कर चुके हो। बीमारी ने तुम्हारे शरीर को बुरी तरह जकड़ लिया है। अब इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक सांसें चल रही हैं, तभी तक जीवन है, उसके बाद सब खामोशी। ये सुनकर रघुवीर की आंखों में आंसू छलक उठे। भारी मन के साथ वो अपनी पत्नी गोमती के साथ घर लौट आया। घर पहुँचते ही रघुवीर ने कांपती आवाज में गोमती की ओर देखा और कहा, गोमती, मेरी बीमारी की बात कभी भी हमारे दोनों बेटों से मत कहना, वो सुनकर बहुत टूट जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि उनका मन मेरी चिंता में उदास हो जाए, इसलिए इस राज को अपने दिल में ही छुपा कर रखना। शाम ढलते ही किशोर घर लौटा। घर के चारों ओर फैली उदासी और गमगीन खामोशी देखकर उसका दिल घबरा उठा। वो तुरंत अपने पिता के पास जाकर पूछने लगा, क्या हुआ पिताजी, सब ठीक तो है ना? आज अपने घर का माहौल थोड़ा नरम लग रहा है। ये सुनकर गोमती की आंखों में गुस्सा छलक उठा जब उसने ये बात सुनी। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुमको तो बस अपनी बांसुरी बजाने से फुर्सत मिले तब ना। पिताजी, आप तो जानते हैं कि मुझे बांसुरी बजाने का कितना शौक है। मैं खेतों में काम नहीं करना चाहता। मेरा मन है कि मैं राजमहल जाकर राजा के मनोरंजन के लिए बांसुरी बजाऊं। इसमें अच्छी कमाई भी है। मैंने सुना है कि किसान महीने भर में जितना नहीं कमाता, एक बांसुरी बजाने वाला एक दिन में कमा लेता है। बेटा, मैं तेरी कला की बहुत कदर करता हूँ, पर ये भी तभी संभव होगा जब राजा तुझे अपने महल में नौकरी पर रखेंगे। राजमहल में जगह बनाना इतना आसान नहीं होता। सबसे पहले अपना पेट भरना जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपने भाई रमेश के साथ खेत में काम करे और जब समय मिले तब अपनी बांसुरी की धुन भी बजाया कर। पिताजी, मैं साफ साफ कह देता हूँ, मैं खेत में काम नहीं करूँगा। समय इसी तरह बीतता गया। गोमती जो अंदर ही अंदर किशोर से नफरत करती थी और उसे सौतेली माँ की तरह देखती थी, उसकी सोच धीरे धीरे असर दिखाने लगी थी। एक दिन जब रमेश खेत से घर लौटा, तुम्हें पता भी है घर पर क्या हो रहा है? क्या तुम्हें ये जानने की कोई परवाह है या नहीं? क्या हुआ माँ? गोमती ने पूरी घटना अपने बेटे रमेश को विस्तार से सुनाई। तुम्हारे पिताजी कुछ दिनों के लिए ही हमारे मेहमान हैं। क्या आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम खेत पर पूरा हक बना लो, क्योंकि तुम्हारे पिता कोशिश कर रहे हैं
कि किशोर भी तुम्हारे साथ खेत में काम करना शुरू करे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर खेत का आधा हिस्सा किशोर को भी देना पड़ेगा। जैसी आपकी इच्छा माँ। लेकिन रमेश और गोमती को ये नहीं पता था कि वही खड़ा रघुवीर सब सुन रहा था। शाम को जब किशोर वापस आया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ जल्दी से खाना लगा दो, मैं बहुत भूखा हूँ और अब सहन नहीं कर सकता। गोमती ने किशोर की बात पर ध्यान नहीं दिया। किशोर ने खुद ही थाली उठाई और उसमें से खाना खाने लगा। तभी गोमती अचानक उसके हाथ से खाने से भरी थाली छीन लिए। पहले जाकर कुछ काम कर ले, उसके बाद ही खाना खाना। दिन भर जैसे आवारा की तरह जंगल में घूमता रहता है, बांसुरी बजाता है और वहाँ खेत में मेरा बेटा रमेश मेहनत करता है। ये सुनते ही रघुवीर का चेहरा लाल हो गया और वो क्रोधित हो उठा। गोमती, ये तुम क्या कर रही हो? किशोर के हाथ से थाली क्यों छीन ली? हाँ, छीन ली तो अब तुम क्या करोगे? चुपचाप वही बैठे रहो, और अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो अपने बेटे से कह दो कि पहले जाकर कुछ काम कराए। अब उसे यहाँ मुफ्त का खाना नहीं मिलने वाला। किशोर ये सुनकर उदास हो गया और घर से बाहर निकलकर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद रघुवीर उसके पास गया। सुन किशोर, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि तुम अपनी माँ की कमी महसूस न करो, लेकिन अब मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही हूँ। मुझे ये बात तुझसे छुपानी थी, पर गोमती का बदला हुआ रवैया देखकर मैं परेशान हूँ। डर है कि मेरे जाने के बाद वो कहीं तुम्हें घर से बाहर न कर दे। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? रघुवीर ने अपनी बीमारी की पूरी बात बताई। बेटा सुनो, मैं चाहता हूँ कि तू खेत में मेहनत करे। कल अगर मैं नहीं रहा तो गोमती को तुझे पूरा नीचा दिखाने का मौका मिल जाएगा। देख, गोमती और तेरे भाई की नजर खेत पर लगी हुई है और वे नहीं चाहते कि तू कुछ भी हासिल करे। क्या ये सच है? हाँ बेटा, यह सच है। मैंने गोमती और रमेश के बीच की सारी बातचीत सुनी है। यह सुनकर किशोर के आंखों में आंसू आ गए। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, मैं कल से ही खेत में काम करूँगा। मगर किस्मत का खेल कुछ और ही था। अगले दिन सुबह रघुवीर हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला गया। किशोर उसे देखकर बुरी तरह रो पड़ा। गांव वाले इकट्ठा हुए और थोड़ी देर बाद रघुवीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन रमेश खेत में काम कर ही रहा था, तभी किशोर भी वहां आ पहुंचा। रमेश, आज से मैं भी खेत के काम में हाथ बटाऊंगा। रमेश ने गुस्से में तुरंत किशोर को जोर से धक्का दे दिया। दूर हो जा यहाँ से, ये खेत मेरा है। अब तक मैं ही इस खेत मेहनत करता आया हूँ और जैसे ही पिताजी चले गए तू इस पर हक जमाने आ पहुँचा। ये सुनकर किशोर की आंखें नम हो गईं और आंसू ढलक पड़े। नहीं छोटे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खेत पर सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि माँ मुझे ताने दे कि मैं घर पर मुफ्त की रोटियाँ खा रहा हूँ। मैंने कभी खेत पर अपना हिस्सा नहीं मांगा। पिताजी ने मुझसे कहा था कि खेत में काम करूँ और मैंने उन्हें वचन दिया था। मगर किस्मत जैसे कुछ और ही सोच चुकी थी। रमेश ने किशोर की एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया और उसे खेत में कदम रखने तक की इजाजत नहीं दी। हार कर किशोर भारी मन से घर लौट आया, लेकिन घर के बाहर अपना सामान यूं बिखरा पड़ा देखकर वो ठिठक गया। उस पल उसकी आंखों में हैरानी और दर्द साफ झलक रहा था। सुन ले किशोर, तेरे लिए इस घर में अब रत्ती भर भी जगह नहीं बची। जो छत है, जो रोटी है, सब मेरा और मेरे बेटे का है। तेरे लिए न यहाँ सहारा है न अपनापन। तू अभी इसी वक्त इस घर से निकल जा और कभी लौट कर मत आना। ये सुनकर किशोर की आंखों से आंसू छलक पड़े। माँ, भले ही आप मेरी सौतेली माँ हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपनी सगी माँ की तरह माना है। अगर आप मुझे खाना नहीं देना चाहती तो मत दीजिए, मगर मुझे इस घर से मत निकालिए। ये घर मेरे लिए सिर्फ छत नहीं है, इसमें पिताजी की हर याद बसी हुई है। इन भावुक बातों से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। तेरे नाटक से मैं नहीं पिघलने वाली, समझ ले। इस घर में तेरी अब कोई जगह नहीं है, निकल जा यहाँ से। किशोर ने बार बार हाथ जोड़कर विनती की, पर गोमती का पत्थर जैसा दिल तनिक भी नहीं पिघला। मजबूरी में किशोर गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया, पर हर दरवाजे से उसे ठुकरा दिया गया। कहीं ताने मिले, कहीं खामोशी। ये अपमान और बेबसी देखकर उसका मन पूरी तरह टूट गया। अंततः वो कुछ कपड़े और पुरानी थैली उठाकर गांव छोड़ जंगल की ओर चल पड़ा। भटकते भटकते एक शांत तालाब के किनारे आकर बैठ गया। नहीं जाना अब मुझे कभी उस गाँव में जहाँ मुझे अपनों ने ही पराया कर दिया।
किशोर ने तालाब के पास एक छोटी झोपड़ी बना ली। वो रोज जंगल से फल तोड़ कर लाता और उसी से अपना गुजारा करता। एक दिन उसने खुद से कहा, काफी दिन बीत गए, मैंने बांसुरी को हाथ तक नहीं लगाया। आज दिल चाहता है कि उसकी मधुर धुन फिर से बजाओ। किशोर झोपड़ी के बाहर पेड़ के तले बैठ गया और बांसुरी बजाने लगा। तभी उसे कहीं से कराहने की आवाज आई। उसने तुरंत बांसुरी रोक दी और चारों तरफ देखा। उसकी नजर तालाब के किनारे पड़े घायल पंछी पर पड़ी। किशोर फौरन उसके पास दौड़ा। हे भगवान, ये पंछी तो बहुत बुरी तरह घायल है। इसके शरीर से खून बह रहा है। अगर जल्दी से जड़ी बूटियां न लगाई गईं, तो ये मर भी सकता है। किशोर ने घायल पंछी को उठाकर झोपड़ी में ले जाकर रखा। फिर वो जंगल से जड़ी बूटियां तोड़कर उसके घावों पर लगाने लगा। एक शाम किशोर झोपड़ी लौटा और पंछी की ओर देखकर बोला, जब मैंने तुमको अपनी झोपड़ी में लाया था तब तुम्हारे शरीर पर कई गहरे घाव थे। हालत बहुत ही नाजुक थी। तभी पंछी ने अचानक इंसानी आवाज में किशोर से कहा, अगर तुमने मेरा ध्यान न रखा होता और जड़ी बूटियों से उपचार न किया होता तो शायद आज मैं जिंदा भी न रहती। पंछी की इंसानी आवाज सुनकर किशोर पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। ये कैसे संभव है? तुम तो एक पंछी हो, फिर भी इंसानी भाषा में बात कैसे कर सकती हो? ये एक राज है। इतना जान लो कि मैं एक श्राप के कारण इस पंछी के रूप में बंध गई हूँ। तो फिर आप है कौन? मैं चाहकर भी ये नहीं बता सकती कि मैं असल में कौन हूँ। ये राज अभी उजागर नहीं हो सकता। पंछी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बुरी तरह से रोने लगी। आप रो क्यों नहीं हो? अगर मैं रोऊं नहीं तो और क्या करूं? मैं अपने असली रूप में नहीं लौट सकती। माँ बाप होते हुए भी मैं खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रही हूँ। कई दिन से इस जंगल में भटक रही हूँ और हर पल मेरे दिल में खालीपन बढ़ता जा रहा है। तुम शायद समझ ही नहीं सकते कि मैं कितनी परेशान हूँ। तुम्हारा असली रूप वापस लौटाने का कोई न कोई तरीका तो जरूर होगा। हाँ, एक रास्ता है, मगर वो बहुत कठिन है। इतना कठिन कि शायद ही कोई उसे पूरा कर पाए। भला कौन मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाएगा? किशोर ने हल्की मुस्कान बिखेरते हुए कहा, क्यों नहीं, अभी भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों की मदद के लिए अपने प्राण तक की परवाह नहीं करते। बताओ मुझे पूरी कहानी क्या है? यहाँ पास ही एक गुफा है और उस गुफा में एक दरवाजा है जो दुनिया से परे ले जाता है। उसके पीछे एक और दुनिया बसी है जहाँ एक खतरनाक तांत्रिक का राज्य है। अगर तुम उस तांत्रिक को मार पाओगे तभी मैं अपनी असल पहचान पा सकूंगी। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। उस रहस्यमयी द्वार तक पहुंचकर तांत्रिक का सामना करूंगा और आपकी असली पहचान वापस दिलाऊंगा ताकि आप फिर अपने माता पिता से मिल सकें। पंछी खुशी से फड़फड़ाने लगी। ठीक है, कल सुबह की पहली किरण पर मैं तुम्हें उस गुफा के पास ले जाऊंगी। किशोर चुपचाप अपनी झोपड़ी से बाहर आता है। जब मुझे जरूरत थी तब किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन मैं इस पंछी की मदद जरूर करूंगा। उसकी बातों से लग रहा है उस दूसरे संसार में जान का खतरा है। हो सकता है मैं लौट कर ना आऊं। क्यों ना मरने से पहले एक आखिरी बार अपनी बांसुरी की धुन सुन लूं। इतना कहकर किशोर ने अपनी बांसुरी की मधुर धुन दोबारा बजाना शुरू किया। तभी अचानक पंछी झोपड़ी के बाहर आकर बैठ गई। आपको पता है, मैं जब बेहोश होकर तालाब के किनारे पड़ी थी और तड़प रही थी और तभी आपकी बांसुरी की मधुर धुन मेरे कानों तक पहुंची। एक पल के लिए तो मैं अपना दर्द ही भूल गई। सच में तुम बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाते हो। किशोर मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद। आखिरकार कोई तो मिला जिसने मेरी बांसुरी की तारीफ की। अगले दिन पंछी किशोर को घने जंगल की ओर ले गए। जैसे जैसे वे भीतर बढ़े, जंगल का माहौल डरावना और रहस्यमय होता गया। तभी झाड़ियों के बीच से एक सियार निकलकर किशोर के सामने आ गया और इंसानी आवाज में बोला, रुक जाओ, आगे मत जाओ, आगे खतरों से भरा रास्ता है। बताना मेरा फर्ज था, बाकी तुम्हारे फैसले पर है। इतना कहकर सियार वहाँ से दूर चला गया। ये क्या था? सियार होते हुए भी इंसान जैसी आवाज में बोल रहा था। ध्यान रखो, वो सियार भी शापित है।
जैसे जैसे हम गुफा के पास जाएंगे ऐसे और जानवर मिलेंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेंगे। इतना कहकर पंछी उड़ने लगी और किशोर धीरे धीरे उसके पीछे चला। तभी एक काला कुत्ता अचानक उसके रास्ते में आ गया। रुक जाओ, आगे मत जाओ, आगे खतरा है। ये कहकर काला कुत्ता भी जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया। मैंने पहले ही बताया था, आगे बढ़ते रहोगे तो ऐसे ही अजीब नज़ारे तुम्हें बार बार देखने को मिलेंगे। किशोर बिना कुछ कहे पंछी के पीछे चलता रहा। चलते चलते अचानक उसकी नजर सामने पड़ी एक बहुत बड़ी गुफा पर गई। देखो, सामने जो गुफा दिख रही है उसी के भीतर वह जादुई दरवाजा छिपा है। किशोर पंछी के साथ गुफा के भीतर दाखिल हुआ। अंदर पहुंचते ही उसकी नजर एक चमकते हुए द्वार पर पड़ी जो चारों ओर से रंग बिरंगी रोशनी बिखेर रहा था। चलो इस गुफा के अंदर में प्रवेश कर जाओ। किशोर और पंछी उस द्वार से गुजरे। अंदर कदम रखते ही किशोर हैरान रह गया क्योंकि सामने एक बिल्कुल नई दुनिया थी, मानो जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये कैसी जगह है? सामने तो एक बड़ा महल दिख रहा है और चारों ओर घर भी बने हुए हैं, लेकिन सब जगह सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? देखो, ये जगह पहले खुशियों से भरी रहती थी। लोग हंसते बोलते थे, खेत खलिहान सजते थे, लेकिन जब से वो तांत्रिक आया है सब बदल गया। उसके डर से लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकलते। लगता है जैसे पूरा राज्य उसकी छाया में कैद हो गया हो। सुनो, अब मुझे सच सच सब बताओ। रास्ते में जो भी जानवर मिले वो भी इंसानों की तरह बोल रहे थे, ठीक तुम्हारी तरह। ये सब कैसे हुआ? देखो, मुझे ये नहीं जानना कि पहले तुम कौन थी, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब तक मैं पूरी बात नहीं जानूंगा मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? सुनो, जिन जानवरों से तुम रास्ते में मिले वो असल में कभी इंसान ही थे, पर अपने स्वार्थ और बुरे कर्मों की वजह से उनका रूप बदल गया। तो इसका मतलब आप भी पहले इंसान थी? क्या आप भी किसी लालच की वजह से पंछी बन गई? और ये तांत्रिक, इन सब के पीछे इसका क्या हाथ है? इस दुनिया में एक तालाब है जिसका पानी पीने से इंसान अमर हो सकता है, लेकिन उस तालाब से पानी सिर्फ कोई इंसान ही ला सकता है। समस्या ये है कि उस तालाब पर एक खतरनाक डायन का पहरा है। जो भी वहाँ पानी लेने पहुँचता है वो उसकी जान ले लेती है। किशोर गहरी चुप्पी में खड़ा सब सुनता रहा। ये तांत्रिक उसी तालाब के पानी के पीछे पड़ा है, क्योंकि उस पानी से कोई भी अमर हो सकता है। कई लोग अमर होने की चाह में इस गुफा के रास्ते यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन तांत्रिक उन्हें पकड़ लेता है और कहता है अगर बचना है तो तालाब से पानी लाकर दो। मगर जैसे ही वे लोग तालाब पर पहुँचते हैं, वहाँ रहने वाली डायन को देखकर डर जाते हैं और कभी वापस नहीं लौटते। इतना बोलते ही पंछी की आंखें भर गई। जब लोग तालाब से पानी नहीं ला पाते तो तांत्रिक क्रोध में उन्हें जानवर बना देता है और कहता है जब तक मैं अमर नहीं होता यही हाल रहेगा। मैं भी उसी लालच में यहाँ आई थी, पानी लेने गई, लेकिन तालाब की डायन को देखकर डर गई और खाली हाथ लौट आई। तभी तांत्रिक ने मुझ पर भी जादू किया और मुझे इस पंछी का रूप दे दिया। अब मैं उड़ तो सकती हूँ, मगर इंसान का रूप कभी वापस नहीं पा सकती। तांत्रिक ने ऐसा क्यों किया? जब वो तांत्रिक किसी को जानवर या पक्षी में बदलता है तो उनके शरीर में ऐसी शक्ति भर देता है कि चाहकर भी कोई अपनी असलियत नहीं बता पाता। अगर कोई बता भी दे तो उसी पल जलकर राख हो जाता है। हर बार वो यही आदेश देता है, पृथ्वी लोग जाओ और मेरे लिए किसी मनुष्य को यहाँ लाओ जो मेरे लिए उस तालाब का पानी ला सके। उस तांत्रिक पर कैसे यकीन कर लूं? अमर होने की ताकत पा लेने के बाद अगर उसने किसी को भी असली रूप में वापस ही ना किया तो कहीं ये सब धोखा ही तो नहीं? अचानक चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल गईं और उन किरणों के बीच से धीरे धीरे उभर कर सामने आया एक लंबा भयानक व्यक्ति जिसकी आंखों में अजीब सी आग जल रही थी। यही है वो तांत्रिक जिसकी मैं बात कर रही थी। तांत्रिक ने लाल आंखों से गुस्से भरी नजर किशोर पर डाली, मानो उसे वही जला डालेगा। तो बताओ, क्या तुम भी अमर होना चाहते हो? नहीं, अमरता की चाह नहीं है मुझे। इंसान की जिंदगी पहले ही मुसीबतों से भरी है, अमर होकर क्यों उन्हें और बढ़ाऊं? हा 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 हा, तुम पहले इंसान हो जिसने अमरता से मना किया, पर मैं अमर बनना चाहता हूँ। अपनी तांत्रिक शक्तियों से मैंने इस
इस दुनिया पर अपना प्रभाव जमा लिया है। अब और लोगों को भी मैं अपने काबू में करना चाहता हूँ। उसके लिए मेरी एक ही मांग है, अमरता। तांत्रिक की आंखों में खौफनाक लाल रोशनी चमक रही थी। सुन मनुष्य, अब तू मेरे काम आएगा। तालाब का पानी लाकर दे, वरना तेरा हाल भी इन जानवरों जैसा कर दूंगा। वाह, जहाँ दुनिया को मंत्र मुग्ध कर सकते हो, वहाँ एक घड़ा पानी लाने की ताकत नहीं। मूर्ख प्राणी, उस जल पर कोई मंत्र नहीं चलता। उसे तो केवल मनुष्य के हाथ ही ला सकते हैं। अब ये साफ हो गया है कि तुम इंसान नहीं हो, यानी ये तुम्हारा असली रूप नहीं है। यही मेरा असली रूप है। इससे पहले मैं कुछ और था। ज्यादा सोचो मत, जल्दी जाओ, तालाब का पानी ला कर दो। मैं महल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये कहते ही तांत्रिक रंग बिरंगी रोशनी की लहरों में विलीन हो गया। मेरे पीछे आओ, मैं उस तालाब का हर मोड़ पहचानती हूँ, तुम्हें सीधा वही ले चलूंगी। किशोर तालाब के किनारे पहुंचा। वहाँ घना कोहरा पसरा था, जैसे सदियों पुराने रहस्य उस धुंध में छिपे हों। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, तभी जमीन पर चमकता हुआ एक छोटा कलश दिखाई दिया। कलश को उठाकर उसने तालाब में डुबो दिया। अगले ही पल पानी उबलने लगा। काले धुएं का गुबार उठा और उसी धुएं के बीच से एक भयावह डायन का रूप सामने आ गया। ये तालाब मेरी निगरानी में है। आज तक किसी मनुष्य की औकात नहीं हुई कि इस पवित्र जल को छू सके, और तू कैसे ये भ्रम पाल बैठा कि उस अमृत समान जल को ले पाएगा जो अमरत्व देता है। ये जल मेरी प्यास बुझाने के लिए नहीं है, मैं इसे उस तांत्रिक के लिए लाने आया हूँ। तो तू उस तांत्रिक का सेवक है, उसकी खातिर अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार हो गया। नहीं, ये जल तांत्रिक के लिए नहीं है, ये तो इस पक्षी और उन सब जीवों के लिए है जो कभी इंसान थे, लेकिन तांत्रिक की क्रूरता के कारण इस तालाब का पानी न दे पाने पर जानवर और पक्षियों में बदल दिए गए। डायन ने खौफनाक ठहाका लगाया और जोर जोर से हंसने लगी। मूर्ख, क्या तुझे लगता है मैं अनजान हूँ? जिन इंसानों की बातें तू कर रहा है वे लालच से अंधे होकर यहाँ आए थे, अमृतत्व पाने की हवस में, और उनके पापों की यही सजा थी कि वे जानवरों और पक्षियों में बदल गए। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है। ठीक है, सुन ले, मैं हूँ डायन, और डायनों का स्वभाव ऐसा ही होता है। यदि तुम मेरे मन को शांति दे सकोगे तभी मैं उस अमृत जल की इजाजत दूंगी, वरना मैं यहीं तुम्हें मार डालूंगी या वो तांत्रिक तुम्हें किसी जानवर में बदल देगा। किशोर कुछ क्षण शांत बैठा और फिर बांसुरी उठाकर हल्के से बजाने लगा। बांसुरी की मीठी धुन धीरे धीरे जंगल में फैल गई और डायन की आंखों से आंसू गिरने लगे। पहली बार मेरे हृदय को सुकून मिला है। तू इस तालाब का पानी ले जा सकता है, पर ध्यान रखना, अगर तू ये जल तांत्रिक को देता है तो वो अमर हो जाएगा। उसने अब इस लोक पर कब्जा जमा लिया है, कल वो तुम्हारे पृथ्वी लोक पर भी आ सकता है। तो बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? इस तालाब की अनोखी शक्ति ये है, जिसने भी इसका पानी पी लिया वो अमर हो गया। पर ध्यान रहे, अगर ये जल किसी राक्षस या तांत्रिक पर फेंक दिया गया तो वो तुरंत राख बनकर रह जाएगा। ये तो सच में एक बहुत अजीब पहेली है। अगर ये अमृत जल किसी ऐसे इंसान की हाथों से फेंका जाए जो लालच से परे है, तो तांत्रिक या राक्षस पल भर में भस्म हो जाएगा। और मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में लालच का कोई अंश भी नहीं है। बोलते ही डायन रंगीन धुएं में विलीन हो। किशोर ने सावधानी से कलश में जल भरा और उस पंछी के साथ महल की ओर लौट आया। महल पहुंचते ही तांत्रिक की आंखों में चमक और उम्मीद दोनों झलक उठी। वाह, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिखाया। अब देर मत करो, वो कलश मुझे सौंप दो ताकि मैं अमरत्व प्राप्त कर लूं। अमर, तुम इसे अपने सबसे बड़े सपनों में भी हासिल नहीं कर सकोगे। इतना कहते ही किशोर ने कलश का जल तांत्रिक पर उछाल दिया। उसकी चीख आकाश में गूंज उठी। जलते हुए शरीर से भयानक राक्षस प्रकट हुआ, जो अंततः भस्म होकर जमीन पर गिर पड़ा। तांत्रिक के अंत होते ही वह पंछी भी रंग बिरंगी किरणों में घिरकर एक सुंदर राजकुमारी बन गई। तुम क्या सच में वो राजकुमारी सुमित्रा हो, राजा अशोक की अनमोल पुत्री, हमारी भूमि की राजकुमारी? हाँ,
लालच में मैं गुफा तक गई और वही फंस गई। तांत्रिक ने मेरी पूरी पहचान छीनकर मुझे पक्षी बना दिया, लेकिन तुम्हारे साहस और दयालु हृदय ने मुझे इस प्राचीन श्राप से आजाद कर दिया। वही जंगल में मौजूद सभी जानवर और पक्षी अपने वास्तविक रूप में लौट आए। सुमित्रा किशोर के साथ महल की ओर रवाना हुई। राजा विक्रम अपनी प्रिय पुत्री को देखकर भावुक हो गए और आंखों में आंसू भर आए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम लौटोगे, पर अब तुम सामने हो। सुमित्रा ने अपने पिता को सारी घटना विस्तार से बताई। राजा अशोक ने किशोर की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, तुमने जो साहस और महानता दिखाई वो किसी सामान्य युवक से संभव नहीं था। मैं अपनी पुत्री सुमित्रा का विवाह तुमसे कराऊंगा और उसके बाद तुम्हें इस राज्य का नया राजा घोषित कर दूंगा। सुमे, कुछ ही दिनों में किशोर और सुमित्रा का भव्य और धूमधाम से विवाह हुआ। किशोर को राज्य का राजा घोषित किया गया। कुछ समय बाद किशोर अपनी पत्नी सुमित्रा और वफादार सैनिकों के साथ अपने गांव लौटा। किशोर को राजा बनते देख उसका भाई रमेश और सौतेली माँ गोमती पूरी तरह चकित रह गए। मैं यहाँ केवल ये बताने आया हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नाराजगी नहीं है। अगर उस समय तुमने मुझे अपमानित कर गांव से ना निकाला होता तो शायद मैं कभी इस ऊंचाई तक नहीं पहुँचता। किशोर अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ महल लौट गया। वो एक साधारण युवक था जो अपने गांव से अपमानित होकर निकला था, लेकिन किस्मत ने उसे राजा बना दिया।